मेरी अम्मी डोर खोल के मेरा कॉलेज वैन का वेट करती थी, गुलबर्ग कॉलेज क्यों मैं, तो वो कहती थी कि उसको बेल भी ना देनी पड़े, इस तरह का घंटा। अब मैं बस और रिक्शो और चिंचियों में धक्के खाती रही हूँ कई साल। मुझे लोगों ने कहना शुरू कर दिया था तुम भी अकेली, तुम्हारी लाश कौन उठाएगा। वो जुमला मेरे ज़हन में कौन कहता था आपको? हमसायों ने, और जो लैंडलॉर्ड है ना, वो जाहिर है जो फ्रेंड्स हैं सबको पता मैं अकेली हूँ। बेटियों को ज़रूर हिस्सा दें, विरासत दें। आज मेरे बाप का घर होता, मेरे सर पे छत होती, तो मैं दरबदर न हो रही थी। घर का आसरा था, 10 मंजिला डबल स्टोरी, नीचे का सारा रेंट पे, मेरा डोर टू डोर कारपेट घर है, गाड़ी, एसी सब कुछ था। अभी भी भाई के पास है सब कुछ, लेकिन जाहिर है वो उसको एहसास नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अमारा। अमारा इधर मलिहा जोन में कैसे आई आप? मेरी ना जॉब छूट गई थी और रेंट भी नहीं था मेरे पास, तो मैं अकेली रहती हूँ। तो मैं बहुत डिप्रेशन में थी और मुझे ना खुदकुशी के ख्यालात बहुत आ रहे थे, तो कंटिन्यूस कई अरसे से परेशानी थी। फिर मैंने मैडम को यूट्यूब पे देखा हुआ था, मैं सर्च कर रही थी शेल्टर होम। फिर मुझे इनसे पॉजिटिव वाइब आई, मैंने इन्हें कॉल किया, इन्होंने कहा आ जाओ मेरे पास। तो मुझे 4 माह हो गए, मैं तब से यहाँ। 4 माह से आप? जी 4 माह हो गए। अच्छा अमारा, आप मुझे ये बताएं कि आप डिप्रेशन में क्यों थी, खुदकुशी के ख्यालात क्यों आते थे, ऐसा क्या हुआ था ज़िंदगी? जी असल में मेरी फर्स्ट शादी कज़न मैरिज थी, तो वो चली नहीं। 2-3 साल की शादी, एक बेटा है मेरा उससे, उनसे मैंने खुला लिया है और वो बेटा मेरे अपने फादर के पास होता है। दूसरी शादी, मैं टीचर हूँ, MA B.Ed हूँ और मैं टीचिंग करती रही हूँ। मेरा 22-23 साल का टीचिंग कैरियर है, तो स्कूल और एकेडमी डबल जॉब करती रही हूँ। मेरी दूसरी शादी मैंने की 2019 में। वो 20 डेज़ में कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई, तो जो सौतेले बेटे बेटियां उन्होंने मुझे वहाँ रहने नहीं दिया। 7 महीने में वहाँ रही, फिर मैं वापस आ गई। फिर मैंने जॉब स्टार्ट की। जो मैं हूँ, मेरे अब्बू प्रोफेसर थे और वालदा गवर्नमेंट टीचर थी। हमारा अपना 10 मंजिला डबल स्टोरी घर था, जो मेरे भाई ने बेच दिया मेरी फर्स्ट डिवोर्स के बाद। हम 2 बहनें और 1 भाई हैं और उन्होंने हमें हिस्सा नहीं दिया। 2 साल साथ रहे और खाते पीते रहे और ऐश करते रहे। वो इन्वेस्टमेंट्स का मैं कहती रही, सेविंग्स का कहती रही, वो उसने नहीं की। और बाद में ना मेरे मुंह पे बिल मार के कहता तुम्हारा हिस्सा ख़त्म हो गया, कमा के लाओ, पूरा शेयरिंग करो तो रहो, वरना अपना इंतज़ाम कर लो हॉस्टल में। मैंने कहा हमारे हिस्से का हिसाब दो। तुम्हें किसने कहा तुम हमारा हिस्सा खा जाओ, मरी के ट्रिप्स में और मैकडोनल्ड्स के बर्गरों में उड़ा दो। तो मुझे पहले बताते ये मेरा हिस्सा सिर्फ स्पेंड हो रहा है, मैं चाहती तो करती, मैं चाहती तो ना करती। तो उसने मारना शुरू कर दिया। छोटी बहन को भी वो पहले मार चुका था, मुझे भी उसने बहुत बुरी तरह मारा। तो बस फिर लड़ाई झगड़ा हुआ, मैं गई थी वकील के पास। भाई आपके मैरिड है? भाई मैरिड है, हाँ जी, लेकिन औलाद नहीं है, खुद भी रेंट पे रह रहे। कह रहा है मेरी औलाद नहीं तो मैं खा पी के ऐश कर लेता, मैं क्यों इन जायदाद छोड़ के जाऊँ जो इनके काम है। तो पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है? जी पेरेंट्स की डेथ हो गई है। पेरेंट्स की तो शादी से पहले डेथ हो गई थी। पहले अब्बू की डेथ हुई है, फिर मदर की। और जो घर था वो उसने इस तरह बेच दिया। पहले कहता रहा 5 मंजिले का लूँगा, छोटा लूँगा, बिजनेस शुरू किया, ना बिजनेस शुरू किया ना घर लिया। और 2 साल बाद हम दोनों को कहता हिस्सा ख़त्म हो गया। तो फतवा भी मैंने लिया, वो कहते हैं इस तरह हिस्सा नहीं दिया जाता, उसको आपको बताना चाहिए था, आपके हैंड ओवर करता। मैं पढ़ी लिखी थी, मैं इन्वेस्ट कर लेती, कोई चीज़ बाय कर लेती, अपने बच्चे के नाम पर इन्वेस्ट कर लेती। इसकी इस हरकत की वजह से मुझे अपना बच्चा भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि मैं डिप्रेशन में चली गई थी और मैं से संभाला नहीं गया। तो आए मैंने फिर बेटर समझा कि वो अपने फादर के पास रह ले। मेरी बहन मेरे बहुत साथ देती रही है, ख्याल करती रही है, वो भी टीचर है, MFA तो है। आपकी जो मियाँ से खुला जब आपने ली, शादी के कितने अरसे के बाद ली? 3 साल, 3 साल तक, 2.5-3 साल। उसमें तो केस खुला की क्या रीज़न बनी? क्या वो मारता पीटता था, कमाता नहीं था, क्या रीज़न? नहीं, उसको कोई और पसंद थी, उसके इंटरेस्ट और थे, बनी नहीं हमारी। और इन लॉज की बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी थी, थोड़ी सी 1-2 ड्रिंकिंग हैबिट्स, इस तरह की चीज़ें थी जो मेरी उससे बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। तो वो शादी तो ऐसे ख़त्म हो गई है। दूसरी जो अल्लाह की तरफ से नसीब नहीं था, वो बहुत अच्छे थे, वेटरनरी डॉक्टर थे, अच्छी ग्रूम्ड फैमिली थी। लेकिन ये है कि 20 डेज रिश्ता किसने कराया था? आपकी पसंद का था? हाँ नहीं, मेरी फ्रेंड ने करवाया था, उनके कोई पीर साहब जानने वाले थे, उन्होंने करवाया था। बहुत अच्छा रिश्ता था, बहुत अच्छे थे, बहुत नेक थे, लेकिन बस नसीब में नहीं था। और फिर मैं जॉब करी। अकेली औरत का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है सोसाइटी में, मर्दों के साथ रहना तो वैसे ही मुश्किल है, औरतें नहीं जीने देती। हम दूसरी शादी कब की आप? 2019, कोविड से जस्ट पहले। अच्छा। तो कोविड के बाद 2019, आज हम 2026 में हैं। अच्छा, तो
आपने कहा कि 20-25 दिन बाद आपके मियाँ की एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो उसके बाद 2019 से 26 तक का कैसा सफ़र रहा फिर आप? अब थोड़ा 7 महीने तो मैं वहाँ रही हूँ, क्योंकि इद्दत थी 4 महीने 10 दिन, तो वो तब तक उन्होंने इतना तंग नहीं किया। बाद में उनको था पेंशन नहीं लगने दी, जो कोई प्रॉपर्टी प्रोविडेंट फंड में शेयर था वो नहीं उन्होंने लेने दिया, तब अदालतें भी बंद थी, तंग बहुत किया, तो फिर मैं निकल आई। आपका निकाह रजिस्टर्ड था वहाँ? जी जी, निकाह मेरा रजिस्टर्ड है, अभी भी नादरा में रजिस्टर्ड है, मैं मेरे नाम पे उनका नाम आता है। लेकिन ये है कि इन सब चीज़ों के लिए पैसा चाहिए होता है, केस करने के लिए और सब इन्वेस्टमेंट के लिए। तो 5 साल मैं फिर जॉब करती, सुबह स्कूल शाम एकेडमी। अब मुझे थायराइड बीपी के इश्यूज़ हैं, तो मैं डबल जॉब नहीं कर सकती ना 12 आवर्स की, तो जॉब ऑफ एंड ऑन होती रहती है। तो रेंट भी नहीं था मेरे पास, कोई सेविंग्स नहीं थी, 1-2 लोगों से मांगा है, लेकिन बंदा कितना कम मांग के गुजार सकता है। अच्छे घर की हूँ तो लोग हेल्प करते रहे हैं, लेकिन 2 महीने 3 महीने 4 महीने फिर लोग कॉल भी उठाना छोड़ देते हैं। भाई से मैंने मांगे हैं 2 दफ़ा पैसे बिल के लिए या मेडिकल के लिए, तो कहता है तुम्हें मांगने की आदत पड़ गई है। मेरे बेटे को कॉल की उसने, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा बेटर है, एक तो मैं अकेली ना रहूँ, जॉब मैं 2 कर रही हूँ, तो फिर मुझसे किराए का घर अफोर्ड होता है, कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं, कोई अवेयरनेस नहीं, फिर शेल्टर होम्स ही रह जाते हैं हम जैसों के लिए। तो आपके बेटे की उम्र कितनी है? अभी 20 साल का है, पढ़ रहा है। हाँ जी, 20 का हुआ है इस जनवरी में। तो जो आपकी सिस्टर हैं वो मैरिड हैं, उनके बच्चे वगैरह हैं? नहीं, मैरिड नहीं है, वो अपना इंडिपेंडेंट रहती है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, अपनी जॉब करती हैं। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, सिस्टर इंडिपेंडेंट रहती हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, और डिज़ाइनर्स की अच्छी खासी इनकम होती है, तो आप उनके साथ क्यों नहीं रहती? कुछ अर्सा तो मैं रही हूँ, ये जो मैंने सेकंड मैरिज किया ना, इसके बाद इन्होंने घर नहीं आने दिया मुझे। हम पहले साथ ही थे, जब मैंने मैरिज की, सेकंड मैरिज की, तो भाई भी शादी के खिलाफ था और वो भी पहले तो कहती थी करो, बस हमारे यहाँ एक तो डिवोर्स लेना भी पसंद नहीं, बस हो गई है वहीं पे पिटो, और दूसरी शादी भी उनके लिए था कि ये अब पहले जवानी में नहीं की, अब क्यों कर रही है। मेरा बेटा पहले मेरे पास था तो छोटा था, तो मुझे डर था कि स्टेप फादर ना पड़ जाएगी। तो जब घर बिक गया, भाई ने इस तरह का रवैया रखा, फिर हम दोनों बहनें अलहदा हुई, तो उसके बाद वो भी मुझे ताने देती थी कि मैं तुमसे ज़्यादा कमाती हूँ, तुम कम कमाती हो। अच्छा, बहन भी ताने देती? जी, हाँ, वो ये दोनों ही अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो ऐसा खाना नहीं खाया जाता जहाँ ताने दिए जा रहे हो या जितलाया जा रहा हो कि तुम्हारी तो आधी तनख्वाह है, तुम्हारे पैसों से खुदता क्या है, ये चिल्लर्स है। तो फिर ऐसे घर में फिर रहने का क्या फ़ायदा। फिर मैंने बेटर फैसला किया कि चलो मैं शादी कर लूँ, वो भी नसीब में ऐसे नहीं हुआ। तो अब मैं जब वापस आई थी तो उन दोनों ने दरवाजे नहीं खोले थे, घर का दरवाज़ा नहीं खोला। अच्छा, तो 4 माह से हैं, छोटी भी आपने यहीं पे तकरीबन गुजारी है, तो याद आया घर की याद, अपनों की याद? जी, घर की याद तो आती है, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा माहौल है, काफ़ी फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, लेकिन फिर भी घर तो घर होता है, तो वो तो हम मिस करते हैं उस चीज़ को बहुत। पेरेंट्स याद आते हैं सबसे ज़्यादा तो। अच्छा, तो खुदकुशी के ख्यालात क्यों आपको आते थे? डिप्रेशन, जैसे आपने बताया ठीक है डिप्रेशन में, लेकिन यहाँ आने से पहले या दूसरी शादी के बाद आपको खुदकुशी के ख्यालात आते? नहीं, मुझे क्रॉनिक डिप्रेशन है, वो जैसे लाइफ स्ट्रगल्ड गुजरी है, और ज़ाहिर फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो और बहन भाइयों की कोई सपोर्ट ना हो ना, तो फिर डिप्रेशन तो ऑब्वियस चीज़ है। तो उसमें सम टाइम फाइनेंशियल क्राइसिस या मेडिकल इलनेस बढ़ जाए, तो वो फिर इस तरह ख्याल आता है कि कितनी ज़िंदगी जियो, क्योंकि किसी के आगे हाथ फैलाना आसान नहीं होता। अच्छा, हमारा आप इधर लाहौर से हैं, किस शहर से हैं? मैं टाउनशिप से हूँ, लाहौर टाउनशिप। जी जी जी। तो जब आपने फ़ैसला किया कि आप यहाँ आए, तो आपके बहन भाइयों को पता है आप यहाँ पे हैं? जी जी, बहन भाइयों को पता है। मैं अपने बेटे से पूछ के आई थी, मैंने उसे बताया था कि मैं ओल्ड होम शिफ्ट हो रही हूँ, मेरे पास रेंट नहीं है। वो कह रहा था अब 2-3 महीने खुद सर्वाइव कर लें तो शायद मैं आपको दे दूँ, कुछ अरेंज कर दूँ। उस वक्त उसके पास भी नहीं था, तो फिर मैंने कहा नहीं, इस तरह मतलब मैं 2-3 महीने भी नहीं सर्वाइव कर रही थी। फिर मैंने बेटर समझा मैडम के पास आ जाऊँ, क्योंकि किराया अरेंज भी हो जाए, रहना तो अकेले था ना, सुबह शाम। मैं बीमार थी, मुझे पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं था। और एक मुझे पता नहीं अब कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन हुमैरा असगर की डेथ और आयशा खान की डेथ से ना मुझे लोगों ने कहना शुरू कर दिया था तुम भी अकेली, तुम्हारी लाश कौन उठाएगा। वो जुमला मेरे ज़हन में कौन कहता था आपको? हमसायों ने, और जो लैंडलॉर्ड है ना, वो जाहिर है जो फ्रेंड्स हैं सबको पता मैं अकेली हूँ, तो वो मेरे जहन में भी ये चीज़ घूमती थी कि मुझे कोई नहीं पूछ रहा, मेरा किसी से मिलना जुलना नहीं है, क्योंकि गरीब को कोई मुंह नहीं लगाता कि पैसे ही ना मांग ले। तो हम साए भी नहीं बुलाते थे कोई फंक्शन त्यौहार पे। तो फिर मुझे वही फीलिंग आती थी कि मेरी भी अगर लाश पड़ी रहे तो मुझे कौन खोलेगा,
महीने बाद 1.5 महीने बाद ही मेरा बेटा मुझे पूछता है। तो बस फिर वो उन दिनों ज़्यादा मुझे डिप्रेशन हुआ इस तरह की खबरें सुन के। अच्छा हमारा, अभी आप कोई जॉब वगैरह करती हैं या बस इधर ही होती हैं ऑल टाइम? अभी तो मैं इधर ही हूँ, इधर परमिशन नहीं है मतलब वैसे डेली जाने आने की, लेकिन यहाँ मैं मैम को हेल्प करती हूँ जितना मैं कर सकती हूँ। पहले मैं मेडिसिन दे रही थी, जैसे किचन में हेल्प कर देना। एक आंटी थी 110 ईयर्स की, तो उनको लुक आफ्टर कर रही थी, तो इस तरह की मैं हेल्प कर देती हूँ, वरना इधर ज़रूरत नहीं पड़ती। मैडम माशाल्लाह बहुत अच्छा ख्याल रखती हैं, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है खाने पीने का भी, कपड़े वगैरह, मेडिसिन भी मिल रही है, अल्लाह का शुक्र है। तो अच्छा, जो आपने जैसे सरवाइव किया ज़िंदगी में, जो कुछ भी आपने देखा, जो हमारे नाज़रीन हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि आप तो वो एक तस्वीर है जो कैमरे के सामने आ गई, बहुत सारी कैमरे के पीछे भी हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? पहली चीज़ तो ये गिव अप नहीं करना, आपने अपना सर्वाइवल रखना है, ख़ुद को मजबूत रखे, जैसे भी हालात हो अल्लाह ताला कोई रास्ता निकाल लेता है, तो गिव अप ना करें ज़िंदगी में। दूसरी बात है जो भाइयों को मैं कहना चाहूँगी या पेरेंट्स भी जो मुझे सुन रहे हैं, कि बेटियों को ज़रूर हिस्सा दें, विरासत दें। आज मेरे बाप का घर होता, मेरे सर पे छत होती, तो मैं दर बदर न हो रही थी। ये बस मेरा फाइनल मैसेज है। आपकी शादी से कितनी देर पहले आपके वालिद की डेथ हुई? मेरे वालिद की डेथ हुई है 1994 में, और शादी मेरी हुई है 2005 में। 2004 में मदर की डेथ हुई है। अच्छा। ये था कि घर का आसरा था, 10 मरला डबल स्टोरी, नीचे का सारा रेंट पे, मेरा डोर टू डोर कारपेट घर है, गाड़ी, एसी, सब कुछ था। अभी भी भाई के पास है सब कुछ, लेकिन जाहिर है वो उसको एहसास नहीं है। दुनिया में तो कितना अरसा खा लोगे, कितने लाख, कितने सालों में खा लोगे, आखिरत में तो जवाब देना है। मैं अपना हक उसे माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन जो मेरा बेटा उसकी वजह से सफ़र कर रहा है वो मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी। जिस तरह की लग्जरी लाइफ आपने देखी, गाड़ी उसमें गैराज में ही गाड़ी में बैठना और उधर ही आके उतरना, तो मिस करती हैं उस लाइफ? बहुत मिस करती हूँ मैं। जब से मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई है ये सारी चीज़ें मैं मिस करती हूँ। कोई कुर्बानी ऐसी नहीं थी जो हम लोगों ने ना की हो। और गाड़ी में ऐसा ही था कि लोग मुझे कहते थे ये वो बाजी है जिसकी गाड़ी दरवाजे से ही जाती थी और आती थी, और मेरी अम्मी डोर खोल के मेरा कॉलेज वैन का वेट करती थी, गुलबर्ग कॉलेज क्यों मैं, तो वो कहती थी कि उसको बेल भी ना देनी पड़े, इस तरह का घंटा। अब मैं बसों, रिक्शों और चिंचियों में धक्के खाती रही हूँ कई साल, लेकिन मैंने कभी भी लाइफ में हिम्मत नहीं हारी। मुझे ख्यालात आए हैं, लेकिन मैं कोशिश की अटैम्प्ट ना करूँ कोई भी ऐसी चीज़, और गलत रास्ता हमने कभी नहीं सोचा, कभी भी कोई चोर रास्ता या बुरा रास्ता हमारे जहन से भी नहीं गुजरा। अल्लाह को शुक्र मेरे माँ बाप की बहुत अच्छी तरबियत है, मैं एक अच्छी फैमिली से हूँ, बुराई का मेरे कभी ख्याल नहीं किया। ये निकाह ही किया था जिसका इन्होंने तमाशा बना दिया। एक निकाह करने की वजह से आज ये लावारिस बैठी हुई हैं, और किस्मत के भी खेल बड़े अजीब हैं, बड़े निराले हैं कि इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। अच्छे के लिए सोच कर इन्होंने शादी की थी और आपके शौहर अल्लाह को प्यारे हो गए। दुआ है कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानी पैदा करे। इजाज़त दीजिए।